अब दुनिया चांद पे चली गई है और हम अभी चांद पे जाने के लिए एक रॉकेट का बनाने का सोच रहे हैं। फर्दर हमारे पास मेरा ख्याल है 8-6-7 हमने रॉकेट लॉन्च किए हैं, वो भी चाइना की हेल्प से, जो ठीक है। उनका चंद्रयान 1 जो है वो फेल हुआ था, अब वो चंद्रयान 3 तक पहुंच गया है। उन्होंने मून के बाद सोलर मिशन भी स्टार्ट कर दिया, उसमें भी कामयाबी हासिल। इवन उन्होंने ऐसा रॉकेट बना दिया है जिसके अंदर मतलब लोग बैठ के ना टूरिस्ट के तौर पे ऊपर भी जा सकते हैं। वो इकोनॉमी के लिए आज लिहाज से बहुत बढ़िया हमसे ना, वेल डेवलपिंग कंट्री भी है और लैक ऑफ लग्जरीज की वजह से ना हम थोड़ा सा पीछे हैं। तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास तो उनके मुकाबले में देखा जाए तो कुछ भी नहीं है हमारे पास। जो हमारा एक सिस्टम है वो तो बहुत पीछे है। माजरत के साथ हमें तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का भी हमारे इमरान खान ने बताया, हमें तो इसका भी नहीं था पता यार कि हम लोग स्टार्टअप नहीं लेते, वो लोग ट्राई करते, हम लोग ट्राई नहीं करते। हम लोग देखा जाए तो दुनिया से हम बहुत पीछे हैं। इंडियंस को क्या मैसेज दोगे? इंडियन, यू आर डूइंग वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम, हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ मी और हसनम शेख वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, आज एक बहुत बड़ी खबर आई है, स्पेस से रिलेटेड है। अगर हम देखें इसरो वर्सेस स्पार्को की बात करें, 75 ईयर्स में हमने अपनी स्पार्को में क्या किया। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया ने ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ पर काम किया है। चंद्रयान 1-2 से 3 तक पहुँच के मून से सोलर तक चले गए। आज उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है, वो ये है 4 साल पुराने स्टार्टअप्स को रीयूज़ करके स्टार्टअप रॉकेट बना दी, जिसका नाम है विक्रम-S। इतना बड़ा इनिशिएटिव, इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी पर इतना काम पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान के IT इंडस्ट्री कहाँ पे काम करी है और कहाँ पर लाई करी है। आज पाकिस्तानी यूथ के पास चलेंगे और कोशिश करेंगे कि उनसे स्पेस से रिलेटेड ही बात करें और स्पेस से रिलेटेड ही पूछे कि वो अपने स्पेस के लिए क्या जानते हैं और क्या करते हैं। तो चलते पाकिस्तानी आवाम की तरफ और मिलते हैं वीडियो के एंड पे। जी, मोहम्मद काशिफ। आपका नाम? जुनैद। जुनैद, क्या करते हो? मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब से एजुकेशन हासिल कर रहा हूँ, मैथ्स कॉम में। बिल्कुल सही, मतलब सेम फील्ड है हम लोगों की। हाँ। अच्छा, बेसिकली क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अगर हम स्पेस की बात करें, इसरो, स्पार्को और नासा को हम देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता है। अगर हम इसरो स्पार्को में कंपैरिजन करें, क्योंकि 75 ईयर्स दोनों को हैं, तो इसरो स्पार्को में हमारे स्पार्को विद इन चाइना हेल्प हम लोग काम करते हैं। अगर हम इसरो की बात करें, मेड इन इंडिया पर काम करें, उन्होंने कहा चंद्रयान 1, 2, 3 मून, सोलर सब कुछ हो गया हुआ है। अगर हम अभी आज की न्यूज़ देखें, बहुत बड़ी न्यूज़ है जो कि उन्होंने 4 साल पुराने अपने स्टार्टअप्स को रीयूज़ करके स्टार्टअप रॉकेट बना दिया। क्या लगता है, स्टार्टअप्स के बारे में इंफॉर्मेशन तो होगी आपको, क्या लगता है कि हम लोग कहाँ पे लाए करें और इंडियंस डे बाय डे तरक्की IT इतनी उनकी अच्छी हो गई है कि हम लोग वो सोच भी नहीं रहे? पहले तो बात करते हैं इंडिया, वो इकोनॉमी के लिए आज लिहाज से बहुत बढ़िया हमसे ना, वेल डेवलपिंग कंट्री भी है और लैक ऑफ लग्जरीज की वजह से ना हम थोड़ा सा पीछे हैं। जिसमें हमारा एक एजुकेशन, हमारा जहन अभी भी 2000 में है। आप नमल की मिसाल ले लें, यूनिवर्सिटी की मिसाल ले लें, तो अगर हमें वो कैमरा टेक्निक्स भी पढ़ा रहे हैं ना, तो वो 90s की पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। ब्रेड रॉक की वो अब कितनी एजेंसीज आ गई हैं। अब स्टारलेट वो देखिए पूरी दुनिया में फ्री इंटरनेट दे रहे हैं और हमारी सोच कहाँ पे है जी, हमने अभी चांद पे जाना है। तो एक हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम, लैक ऑफ लग्जरी, जो सबसे मेन चीज़ है, लैक ऑफ लग्जरीज, ये अगर 2 चीज़ें अगर हम किसी ना किसी तरीके से ओवरकम कर लेना, तो शायद हम इंडिया के थोड़ा सा बराबर पे आ सकें। और रही बात स्पेस की, स्पेस देखो इनफाइनाइट नंबर पे है, ठीक है ना। एक लातादाद, एक अलहदा दुनिया, एक अलहदा डिग्री है जिसे पाकिस्तान प्रमोट नहीं कर रहा, अनफॉर्चुनेटली। और ये एक लम्हा फ़िक्रिया भी है मेरे नज़दीक ना, कि हमें सोचना चाहिए। अब दुनिया चांद पे चली गई है और हम अभी चांद पे जाने के लिए एक रॉकेट का बनाने का सोच रहे हैं। फर्दर हमारे पास मेरा ख्याल है 8-6-7 हमने रॉकेट लॉन्च किए हैं, वो भी चाइना की हेल्प से, जो ठीक है। मगर हमारे अपने साइंटिस्ट किधर हैं? हमें एक प्रोजेक्ट डैम भी स्टार्ट करना पड़ता है, तो हमें 22 लेबर मंगवानी पड़ती है। तो हमारे नौजवान नस्ल किधर है? अगर मैं आपको बताती चलूँ कि इंडिया ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी भी लॉन्च कर दी है जिसके ज़रिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी देख सकते हैं, इंटरनेट के बगैर, विदाउट इंटरनेट सीरीज़ देख सकते हैं, फिर ड्रामास देख सकते हैं, फिल्म्स देख सकते हैं। मतलब उनको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। आज हम अगर देखें तो 5G वहाँ लॉन्च हो गया, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट का ही पता है, इन्वेस्टमेंट का ही पता नहीं है, ना इन्वेस्टर्स हैं ना हमारे पास यार। इसके अलावा भी हम अपने एजुकेशनल, हम अपनी न्यू जनरेशन को भी देखें ना, तो वो भी इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है। हम लोग इधर से बाहर मूव ऑन करते हैं, बाहर के लोग हमसे फ़ायदा उठा रहे हैं और हमारा मुल्क हमसे फ़ायदा नहीं उठा रहा। अब हमारी आपकी नमल यूनिवर्सिटी में कितने टैलेंटेड बच्चे हैं जिनके पास कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है यार, कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है। मतलब इतनी डिग्रीज लेके वो 2000, 3000, 20,000 इतनी जॉब्स। और माजरत के साथ हमें तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का भी हमारे इमरान खान ने बताया, हमें तो इसका भी नहीं था पता यार। तो यहाँ से अंदाज़ा लगा ले कि हम कितना पीछे। स्पेस तो बहुत दूर की चीज़ है ना, स्पेस तो अभी बहुत दूर की चीज़ है। आप करंट को देखें, लगता है जो अभी सिनेरियो चल रहा है, पॉलिटिक्स अनस्टेबिलिटी है। मोहम्मद बिन सलमान का भी दौरा था, उन्होंने भी कैंसिल कर दिया इसी वजह से, इसी रीज़न को रखते हुए, और उन्होंने इंडिया अपने जो प्रोजेक्ट्स लगाने का फैसला किया। अभी अगर हम देखें तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ना आने से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अगर हम देखें तो बहुत सी इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी है और आगे जो इंडस्ट्री चल रही है वो भी क्राइसिस में ही चल रही हैं। पाकिस्तान के अरब कंट्रीज़ जितने भी आसपास हैं वो भी पाकिस्तान पर ट्रस्ट नहीं करी। फ्यूचर क्या देख रहे हैं?
फ्यूचर तो ख़तरे में है, मगर रिवाइव कर ही लेंगे हम खुद को। मगर हमारे एजुकेशन को इम्प्रूव होने की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें कैरियर काउंसलिंग की ज़रूरत है। हमें यार, आप बेहतर जानती हैं कि यूनिवर्सिटी में आने से पहले 4 से 5 फील्ड्स का पता होता है। एक डॉक्टर, मैथ्स कॉम का तो मुझे खुद यूनिवर्सिटी आने से पहले प्रोस्पेक्टस पे मैंने देखा था कि मैथ्स कॉम नाम की कोई डिग्री है, लिटरली। नहीं तो मुझे पता ही नहीं था कि TFT, व्हाट इज़ TFT। अवेयरनेस की कमी है। अब स्पेस का मुझे बहुत शौक था ना, मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ। पहले मैं डिस्कवरी देखता रहा, स्टीफन हॉकिंस हमारे बहुत वो नॉन वर्बल होकर उन्होंने क्या क्या इन्वेंशंस कर दिया, और हमारे पास सब कुछ है, कल है, हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है यार। चाइना ने ना ये सबसे पहला इनिशिएटिव लिया था कि उन्होंने एक ऐसा रॉकेट बनाया जिसमें अपना जो लोग थे ना वो टूरिस्ट के तौर पे विजिट कर सकते थे स्पेस पे। उसके बाद इंडिया ने ये किया है। हम लोग देखते हैं कि वो इंडिया दूसरी तरक्की याफ्ता मुल्कों को देखते हुए अपनी चीज़ों पर काम कर रहा है, और हम क्या कर रहे हैं, हम लोग देखते हैं कि वो फेल हो गया, हम उस पर अपनी क्या राय रखते हैं कि यार वो फेल हो गया। इस बारे में क्या ख्याल है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास लोकल हीरोज़ की भी एक बहुत कमी है। आपको पता है साउंड का जो फार्मूला है, द स्पीड ऑफ साउंड, किसने इन्वेंट किया? ये गलती है क्योंकि हमें आज तक, मैं आपको बताती चलूँ कि हमें आज तक जो है बुक्स में जितनी भी हमारी चीज़ें हैं ना, हम कहते हैं कि 14 अगस्त को हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, हमने वो ही करा। हमारे कायदे-आज़म ने जदोजहद से हमारा मुल्क बनाया, यही हमें बताया। लेकिन पीछे क्या रीजंस है, पीछे क्या चीज़ें थी, वो हमें नहीं बताया। इवन यहाँ तक ये भी हमें नहीं बताया कि हम कहते हैं हमने जंगें जीती हुई हैं। एक जंग 1971 की हमने जंग जीती हुई है, बट ऐसा नहीं है। हमारी हिस्ट्री क्या बताती है और हमारी बुक्स क्या बताती है? बुक से बड़ी बात मूवीज़ हमें क्या बताती हैं। कारगिल, यानी कि नाउ द डेज मूवी गॉट द गट्स टू चैलेंज द हिस्ट्री। इन शॉर्ट, मूवीज़ के पास ये गट्स आ गया है कि वो हिस्ट्री को एक बहुत अनमोल तरीके से चैलेंज कर पा रही है। जैसे अब कारगिल की जंगें होगी, वो अपने सिनेमा के थ्रू अपनी हिस्ट्री रीराइट कर रहे हैं, और हमें भी ज़रूरत है इस चीज़ की। ठीक है, हमें ज़रूरत है हम अपने लोकल हीरोज़ को प्रमोट करें। हम हमारे लोकल हीरोज़, आप हमारे लोकल हीरोज़ हैं यार। हमारी यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री का हाल देखो। फिल्म इंडस्ट्री, एज अ स्टूडेंट ऑफ TFT, हमारी जो इंडस्ट्री है ना, वो बहुत लो है, बहुत लो है, माजरत के साथ। द लेजेंड ऑफ मौला जट एक अच्छा प्रोजेक्ट आया जिसने पाकिस्तानी जो एरा है ना मूवीज़ का, उसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया, थोड़ा सा पुशअप किया। और मौला जट पे हम लोगों ने देखा है कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बिजनेस अच्छा कर दिया। VFX पहली बार मैंने पाकिस्तान में देखा लिटरली, और इट वाज फैंटास्टिक। बिलाल साहब ने क्या प्रोजेक्ट लॉन्च किया यार, आई एम बिग फैन ऑफ हिम। ठीक है, अब अपने पास भी एक इंट्रोडक्शन है ना कि यार हमारे पास भी एक अच्छा फील होता है, बहुत ज़्यादा प्राउड ही होता है। हाँ, अब पहली बार भी पाकिस्तान इतनी बड़ी स्क्रीन लगी, और हम सब, या बिलाल अंसारी, यू आर द रॉक मैन, अच्छा लगा है ना। कब तक हम बाहर के लोगों की तारीफ़ करते रहेंगे? हाँ, क्या लगता है कि हम लोग ये कहते हैं कि इंडियंस ना लो भी है, मतलब जो पाकिस्तानियों को लेबर की तो हद तक रखा जाता है, इंटरनेशनल लेवल पर हम लोगों CEOs देखते हैं वो भी इंडियंस है। क्या आपको लगता है सच में ऐसा लो भी है, या हम लोगों की खुद की गलती? हम लोगों की खुद की गलती है। वो तो तरक्की कर रहे हैं, और इंडिपेंडेंस का डे भी इकट्ठा है। ठीक है, अगर उनका रकबा भी बढ़ा है तो नॉट अ बिग डील, हमारे पास भी तो है ना। हम लार्जेस्ट पॉपुलेशन हम भी हैं। फिफ्थ लार्जेस्ट, या यू रेज़्ड अ गुड पॉइंट। मगर फिर एजुकेशन, एक और छोटा सा सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर हम देखें एजुकेशन, तो इंडियंस कहते हैं, इवन के मोदी की ये बात थी कि जो पाकिस्तान एजुकेशन हासिल कर रहा है ना, वो 10 साल पहले हम अपने बच्चों को पढ़ा चुके हैं, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में अगर हम एजुकेशन देखें तो सिर्फ एक रट्टा बेस है? मैं खुद कहती हूँ क्योंकि मैं खुद यूनिवर्सिटी में हूँ, हम लोगों को प्रैक्टिकल्स नहीं करवाए जाते। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में डे बाई डे तादाद बढ़ रही है बाहर जाने की, लोगों की, बच्चों की, यूथ की, इवन के बड़े बड़े जो लोग हैं वो भी कहते हैं कि हम बाहर चले जाए, बिजनेस बाय करते हैं। क्या लगता है इससे हमारे मुल्क में कितना ज़्यादा नुकसान होगा? एजुकेशन की अगर मोदी ने बात किया ना, तो उसने कम बताया। 10 साल हमारी मुल्क माजरत के साथ 30-40 साल पीछे है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, गौहर एटॉमिक मॉडल 9th-10th में। यार दुनिया स्पीड ऑफ लाइट पे जा रही है, स्पीड ऑफ साउंड। उन्होंने डिस्कवरीज देखो उनकी, स्पेस उन्होंने 3% डिस्कवर कर दिया, और हमें स्पेस का, मेरा ख्याल है कि फर्स्ट फिजिक्स का पहला चैप्टर है जिसमें रॉकेट का बताया हुआ है, मुझे आज भी याद है। फर्स्ट चैप्टर है जिसमें फिजिक्स का बताया हुआ है, इसमें 3 किस्म के इंडिकेटर होते हैं, वो फ्यूल जाके ऊपर जाके रॉकेट। कम ऑन यार पाकिस्तान, कम ऑन, ग्रो अप। ठीक है ना, वी नीड अ बिग स्टार्टअप। हमारा अगर हमारी 9th-10th की बेस चेंज हो जाएगी ना, तो हमारे पास ऑप्शंस बहुत आ जाएंगी, हमें स्पेस का पता चलेगा। इंडियंस को क्या मैसेज दोगे? इंडियन, यू आर डूइंग वेरी गुड। आप एक स्प्लेंडेड वे में अपने मुल्क को तरक्की याफ्ता वे में लेके जा रहे हो, गुड। जेलसी वाली कोई बात नहीं है, जो चीज़ अच्छी है वो अच्छी है। वो अपनी इकोनॉमी, हर चीज़ ऊपर लेके जा रहे हैं यार, इट इज़ गुड थ्रू माई परस्पेक्टिव। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। जी, बेसिकली इसकी मेन रीज़न जो मैं समझता हूँ यही है कि हम लोग स्टार्टअप नहीं लेते। वो लोग ट्राई करते हैं, हम लोग ट्राई नहीं करते। हम लोग देखा जाए तो दुनिया से हम बहुत पीछे हैं। अब जैसे कि लास्ट टाइम उन्होंने चंद्रायन-2 उन्होंने स्टार्ट किया, हम बेशक उनका फेल हो गया, बट हमें एटलीस्ट उनकी लेग पुलिंग नहीं करनी चाहिए थी जैसे हमारे पाकिस्तानी अवाम करती है। तो हमें एटलीस्ट उनको अप्रिशिएट करना चाहिए था। उन्होंने स्टार्टअप लिया, कोशिश की है। तो हमारा सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग
जो है कोशिश नहीं करते। बिल्कुल, उनका चंद्रयान 1 जो है वो फेल हुआ था, अब वो चंद्रयान 3 तक पहुंच गया। उन्होंने मून के बाद सोलर मिशन भी स्टार्ट कर दिया, उसमें भी कामयाबी हासिल। इवन उन्होंने ऐसा रॉकेट बना दिया है जिसके अंदर मतलब लोग बैठ के ना टूरिस्ट के तौर पे ऊपर भी जा सकते हैं। मतलब ऐसे ऐसे उन्होंने बना दिया। और हमारे पास क्या है? देखा जाए तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हमारे पास तो उनके मुकाबले में देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। हमारे पास जो हमारा एक सिस्टम है वो तो बहुत पीछे है। क्या रीजंस लगती हैं जो हम फॉल एंड क्राइसिस में ही जाए? रीज़न यही है कि एक तो हमारे आवाम के पास एक इतनी एजुकेशन नहीं है, कोई स्टार्टअप नहीं लेता। एक हमारी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं उनकी वजह से भी लोग इन तरफ आ नहीं रहे। यही मैं रीज़न समझता हूँ। एक और सवाल मेरा ये है कि अगर हम देखें तो वहाँ के हर एक बंदे में ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज़, ऐसे ऐसे नॉलेज है जो कि हम लोग यहाँ पर सोचते हैं। अगर हम देखें तो वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे ब्रांड एम्बेसडर सीईओज़ हैं, वहाँ पर लोग जो हैं वो इंडियन सीईओज़ हम देखते हैं। यहाँ पर पाकिस्तानी लेबर की हद तक है। वाई? मेन इशू ट्रस्ट का है कि हम जो बाहर जाते हैं तो सबसे पहले तो एयरपोर्ट पे आप जाएं तो पाकिस्तानियों को तो बाहर साइड पे खड़ा कर दें, जी आप पाकिस्तानी हैं आप साइड पे आ जाएं। तो लोग हमारी एक तो हमारे जो कारनामे हैं वो इसी वजह से लोगों के माइंड में बैठ गया हुआ कि पाकिस्तानी है तो ये ट्रस्ट के काबिल नहीं है। क्यों ट्रस्ट नहीं किया जाता? क्या हरकत है हम लोगों पाकिस्तानियों में? हरकत यही है कि हम झूठ बोलते हैं, उनके साथ अपने काम के साथ लॉयल नहीं है। यही हरकत है, हम अपना काम पूरा ऑनेस्ट के साथ नहीं करते। डेट्स वाई। आने वाला टाइम पीरियड कैसा लग रहा है पाकिस्तान के लिए, जो कि अभी तक हमारे 75 सालों में कभी किसी पॉलिटिक्स ने टेन्योर पूरा नहीं किया? अगर हम बरक्स इंडिया की बात करें तो इंडिया में अभी जो करंट गवर्नमेंट है वो भी 8 साल अपना टेन्योर पूरा करी और 2 साल रह गए उनके। क्या फ्यूचर लग रहा है पाकिस्तान का? पाकिस्तान का देखें मुख्तलिफ जो सियासी पार्टीज़ हैं उनकी वजह से कोई चाहता है जी मैं सीट पे आऊँ, कोई चाहता है मैं सीट पे आऊँ। तो यही मेन रीज़न है कि हम खुद अवाम नहीं ठीक। अपना फ्यूचर क्या देखते हो पाकिस्तान में? जैसे अभी आप जॉब कर रहे हो। हाँ जी, अपना फ्यूचर देखें वो तो मैंने खुद बनाना है, किसी भी हुक्मरान ने मेरा फ्यूचर आके नहीं बनाना। तो हमें सबसे पहले तो खुद जो है ना स्टार्टअप लेना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि पाकिस्तान वर्सेस एजुकेशन, आईटी और अपॉर्चुनिटी किसके मुल्क में ज़्यादा है तो क्या कहोगे? अपॉर्चुनिटीज़ अगर इंडिया और पाकिस्तान को कंपैरिजन करें तो बेसिकली इंडिया के पास बहुत ज़्यादा है। उनकी आईटी काफ़ी आगे ग्रो कर रही है और हमारी बहुत पीछे है। इंडियन में जो ये अचीवमेंट्स वो कर रहे हैं, ये जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, किसको टारगेट दोगे? अपने उनके अवाम को या उनकी गवर्नमेंट को? उनकी आवाम को। वाई? देखिए वो अपनी आवाम का सोचती है। हमारी गवर्नमेंट उनके तो अपने ही पूरे नहीं होते तो आवाम का बहुत कम सोचती है। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। अब सब व्यूअर्स की आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा के शेयर करना ना भूलिएगा। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, मैं आपसे मिलूंगी कल एक वीडियो नई के साथ एक नए कंटेंट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।